आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार हैं क्योंकि वो दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतें हैं। वजीर आजम ने रूस यूक्रेन के दरमियान जंग पर तशवीश जाहिर की है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जारी बातचीत से अमन की राह हमवार होगी। भारत और अमरीका ने वजारती सतह पर 2+2 मुज़ाकरात में इलाकाई इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को फरोग देने के अपने अज़्म का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे गुजरात के एदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ताउन से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन गए हैं। हुकूमत ने आज से शुरू होने वाले खेलो इंडिया खवातीन तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार हैं क्योंकि वो दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतें हैं। कल शाम अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब यूक्रेन की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले तक यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे और उनमें से बेशतर नौजवान थे। वजीर आजम ने कहा कि भारत यूक्रेन में शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दवाओं और राहती सामान की सप्लाई को काफी अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मुतालबे पर भारत बहुत जल्द दवाओं की एक और खेप भेज रहा है। पिछले साल सितंबर में जब मैं वाशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से 1 दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। जनाब मोदी ने कहा कि यूक्रेन के बोखा शहर में मासूम शहरियों की हालिया हलाकतें काफी परेशान कुन हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने उसकी मजम्मत की है और इन हलाकतों की आजादाना और मुनसिफाना तहकीक का मुतालबा किया है। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बातचीत से अमन की राह हमवार होगी। वजीर आजम ने यह भी कहा कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के सुदूर से कई बार टेलीफोन पर बातचीत की है और अमन के लिए अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन को यह तजवीज पेश की है कि वो यूक्रेन के सदर के साथ बराह रास्त बातचीत करें। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत की पार्लियामेंट में भी यूक्रेन के मौजू पर तफसील से बहस हुई है। अपने इफ्तिताही बयान में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमरीका 2 दरख्शां जमहूरियतें हैं जो मजबूती के साथ एक दूसरे से दिफा के शोबे में शराकतदारी करती हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बातचीत और सलाह मशवरे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि भारत और अमरीका की शराकतदारी में लगातार मजबूती आ रही है। We share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling in a train station last week that killed dozens of innocent
children and women and civilians attempting to flee the violence. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-India relationship continues to grow deeper and stronger. हमारे नामानिगार ने बताया है कि दोनों लीडरों ने कोविड, आलमी वबा, आलमी इक़्तिसादी बहाली, आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक़ कार्रवाई, जनूबी एशिया और भारत बैरुल-काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और यूक्रेन की सूरत हाल जैसे बहुत से इलाकाई और आलमी उमूर पर एक दूसरे से वसी तर तबादला ख्याल किया। भारत और अमरीका ने कल रात वाशिंगटन में मुनक़िद 2+2 चौथे वज़ारती मुज़ाकरात में इलाकाई इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के अपने अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय वफ़द की क़यादत की, जबकि अमरीकी वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने की। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने ख़ारजा पॉलिसी, दिफ़ा और सलामती से मुताल्लिक़ भारत अमरीका दो तरफ़ा एजेंडे के मुख्तलिफ अहम मामलात का जामे जायज़ा लिया, जिसका मकसद ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम रहनुमाई और नज़रिया फराहम करना है। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस अहम बातचीत के लिए दोनों सेक्रेटरीज और वफ़द का शुक्रिया अदा किया और भारत अमरीका बाहमी ताल्लुक़ात के तईं उनके अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक़ों ने बामाना गुफ्तगू की, जिससे भारत अमरीका के दरमियान ताल्लुक़ात को वसी करने और इसे बरकरार रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने कुछ हासिल करने के लिए अपने मकासद एक दूसरे के साथ मुश्तरक किए हैं और ये एक अहम बात है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतें तकरीबन तमाम आलमी उमूर पर एक दूसरे से इसी तरह के ख्यालात मुश्तरक करती हैं। मीटिंग के दौरान उन्होंने बैर हिंद खित्ते और इसके पड़ोसी मुल्कों के बारे में भी गुफ्तगू की। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के बारे में भी तबादला ख्याल किया, जिसे भारत के खिलाफ एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के खलाई शोबे और अमरीका के दिफाई शोबे ने खला की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बेदारी समझौते को मुकम्मल कर लिया है। दिफाई खला और दिफाई मसनूई ज़हानत के बारे में मुज़ाकरात पर समझौता भी तय पा लिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई इक़दामात और समझौतों पर जो बातचीत के मरहले में हैं, इत्तफ़ाक़ हुआ, जिन्हें भारत और अमरीका के दरमियान फ़ौजी राब्तों के दायरे और गहराई में पेशरफ्त के लिए वसी किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि आलमी वबा के बावजूद भारत और अमरीका के दरमियान फ़ौजी मशक़ों में इजाफ़ा हुआ है। जनाब सिंह ने कहा कि दोनों मुल्कों ने साइबर और ख़ुसूसी फोर्सेस, फील्ड नीज़, LMOA और मुतल्लिक़ा ज़रूरी सामान के तबादले से मुताल्लिक़ समझौते में मज़ीद ताउन के बारे में भी बातचीत की। भारत और अमेरिका के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और मैंने यह आग्रह किया है अमेरिका से कि अमेरिका आकर भारत में यहाँ पर फोकस करे विशेष रूप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर। यहाँ की जो OEMs हैं वो भारत में आए, उनका स्वागत है, क्योंकि भारत में ये एक निर्णय है मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत को यदि हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के एडेलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर मुनक़िद तकरीब के दौरान जन सहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी करेंगे। इस हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स में 600 तलबा के लिए 150 कमरों में क़याम की सहूलत है। जन सहायक ट्रस्ट हरमानी आरोग्य धाम तैयार करेगा। इसमें एक ही वक्त में 14 अफराद के डायलिसिस की सहूलत, ब्लड बैंक, मेडिकल स्टोर, जदीद तरीन पैथोलॉजी लैबोरेटरी और तिब्बी चेकअप के लिए आला मेयार के आलात, साजो सामान समेत जदीद तरीन मेडिकल सहूलतें दस्तियाब कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कानून साज कौंसिल के लिए साल में 2 बार होने वाले आइंदा चुनाव में मुकामी अथॉरिटीज के असेंबली हलकों के तहत 27 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इमदाद बाहमी पॉलिसी पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम आज से नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वज़ीर अमित शाह करेंगे।
इमदाद बाहमी के वजीर ममलिकत BL वर्मा भी इस मौके पर मौजूद होंगे। मरकज, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों की सरकारों के ओहदेदार और तकरीबन 40 इमदाद बाहमी के इदारों और दीगर अहम कौमी इदारों के सरबराह भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम बन गए हैं। कल रात उन्हें वजीर आजम के ओहदे का हलफ दिलाया गया। इससे कबल पार्लियामेंट में अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ को मुल्क के नए वजीर आजम की हैसियत से मुंतखब किया गया था। 342 रुकनी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर को 174 वोट हासिल हुए थे। भारत की खेलों से मुताल्लिक अथॉरिटी ने 75 लाख रुपए की कुल रकम से 6 मरहलों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग खवातीन तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए कुल 75 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। झारखंड में टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर आज से टूर्नामेंट के पहले मरहले की मेजबानी के लिए तैयार है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी। आज शाम 7:30 बजे नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स कमेटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान हुई मीटिंग की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन की मीटिंग, पुतिन को जेलेंस्की से बराह रास्त बातचीत का मशवरा। अखबार प्रताप की एक अहम सुर्खी है, दिफाई ताकत बढ़ी, भारत ने टैंक शिकन मिसाइल का तजुर्बा किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम के इंतखाब से मुताल्लिक खबर को नुमाया करते हुए लिखा है, शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब। PTI के अरकान का कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है, आंध्र प्रदेश की काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, 4 खवातीन समेत 25 वज़रा की हलफ बर्दारी। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, अस्करी फंडिंग मामला, NIA के मुताबिक 18 अप्रैल को यासीन मलिक के खिलाफ इल्जामात तय किए जाएंगे। अखबारात ने इस खबर को भी अहमियत दी है कि कौमी राजधानी खित्ते में शदीद गर्मी और लू का कहर। अखबारात की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, श्रीलंका में इक़्तिसादी बहरान, अस्पतालों से दवाएं तकरीबन खत्म। अमरीका जौहरी मुज़ाकरात में नई शराइत आयद कर रहा है, ईरान का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 अप्रैल से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। यूक्रेन अफवाज ने रूस के मुतअद्दिद हमले नाकाम कर दिए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार हैं क्योंकि वो दुनिया की 2 सबसे बड़ी जमहूरियतें हैं। वजीर आजम ने रूस यूक्रेन के दरमियान जंग पर तशवीश जाहिर की है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जारी बातचीत से अमन की राह हमवार होगी। भारत और अमरीका ने विज़ाती सतह पर 2+2 मुज़ाकरात में इलाकाई इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को फरोग देने के अपने अज़्म का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे गुजरात के एडलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ताउन से मुताल्लिक पॉलिसी पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन गए हैं। हुकूमत ने आज से शुरू होने वाले खेलो इंडिया खवातीन तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए हैं। और क्रिकेट में आज IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।